नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। और हम पढ़ रहे हैं अपनी हिंदी की पूरक पुस्तिका को और उसमें पढ़ रहे हैं राम कथा। राम कथा में हम अब लंका विजय के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि रामचंद्र जी की सेना ने लंका में कूच कर दी है, लंका की तरफ वो आगे बढ़ गए हैं और अब किस तरह से लंका पर विजय पाने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है आगे, तो उसको हम आज पढ़ेंगे अपने आज के सेशन में। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो अब यहाँ पर लंका में कूच की, यानी कि किष्किंधा पर्वत पर सारी बातें डिसाइड हो चुकी है, सब कुछ डिसाइड हो चुका है कि कैसे लंका में कूच करनी है। तो पूरी तरह से तैयारी जो है वो शुरू हो गई है लंका कूच की। और यहाँ पर सुबह सुबह सुग्रीव ने सारे वानरों को संबोधित किया। देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम स्कूल में जाते हैं तो एक बार आपके प्रिंसिपल सर आते हैं आपकी असेंबली में, आपकी प्रार्थना सभा में, और सबको एक बार फिर से स्कूल में दोबारा आने के लिए आपका स्वागत किया जाता है। उसके बाद आपको स्कूल के नियम, वैसे तो आप सबको पता है कि क्या नियम है, किस टाइम पे क्या होता है, लेकिन वो सारे नियम आपको दोबारा दोहराए जाते हैं कि आपको स्कूल में ऐसा नहीं करना है, टाइम से आना है, ड्रेस्ड अप होके आना है, पूरे पाठ्यक्रम के साथ आना है, अपना सिलेबस जो है वो ऐसे ऐसे कंप्लीट करना है। तो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं। तो सेम, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध होने वाला है, इतने बड़े संग्राम की तैयारी हो रही है, तो इसके लिए यहाँ पर वानरों को संबोधित कर रहे हैं उनके जो राजा हैं सुग्रीव। और वो सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि ये एक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, अगर व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वो किसी भी काम को करने में अक्षम नहीं होता, यानी कि वो हर काम को कर सकता है क्योंकि वो फिट है दोनों तरह से, शारीरिक और मानसिक। शरीर से भले ही ठीक है लेकिन मानसिक रूप से वो बीमार है, यानी कि वो मानसिक रूप से ढंग से सोच नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है चीजों को। और दूसरा है कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेता है, बहुत ज्यादा टेंशन जल्दी ले लेता है, बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही हैं, तो वो स्वस्थ नहीं है मानसिक रूप से। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। और दूसरा, जो शारीरिक रूप से अक्षम होगा वो कैसे अपने काम पर अच्छे से ध्यान दे पाएगा। तो यहाँ पर दो सबसे महत्वपूर्ण बातें कही गई सुग्रीव के द्वारा कि ये युद्ध बहुत ज्यादा भयानक होने वाला है, क्योंकि ये राक्षसों के साथ युद्ध हो रहा है, तो युद्ध बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाला है। और इसके लिए केवल वही सैनिक युद्ध में जाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम है, जो दुर्बल है वो यहीं रुक जाएं। देखिए, ऐसा नहीं कहा गया है कि आपको निकाला जा रहा है, इसीलिए ताकि हमारी जो सेना है वो मजबूत रहे, वो राक्षसों के सामने झुके ना, उनको किसी के कारण कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और उन्होंने सारे नियम अपनी जो सेना है उसको बताए। तो क्या हुआ कि जो सारी सेना थी अब वो किष्किंधा से दहाड़ती हुई, गरजती हुई आगे बढ़ी और पूरे वन, पेड़ पौधों को रौंदती हुई ये जो बानर सेना थी ये आगे बढ़ी। जामवंत और हनुमान नल जो थे वो इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे और आगे चल रहे थे, और पीछे से जो जामवंत और हनुमान है वो पीछे से चल रहे थे। और ये एक रणनीति थी कि नल आगे से चलेंगे और जामवंत और हनुमान पीछे चलेंगे। अब दिन रात जब सेना चल रही थी उसके बाद वो महेंद्र पर्वत पर पहुंच गई, उसी महेंद्र पर्वत पर जहां से हनुमान जी ने छलांग मारी थी लंका के लिए, जहां से उनकी शक्तियों को जगाया गया था। तो वहां पर अब ये सेना पहुंच गई। अब समुद्र वहां पर निकट था और अब वहां पर ध्वज लहराया गया और पताकाएं लहराई गई। ये देखकर लंका में खलबली मच गई, वहां के जो राक्षस थे उनमें बेचैनी की लहर फैल गई। अब
उनमें एक बहुत बड़ा डर ये था कि जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है, यानी कि लंका राक्षसों की लंका है, वहां का राजा बहुत बड़ा शक्तिशाली है, तो जिसका केवल दूत इतनी बड़ी बलशाली लंका में आग लगा सकता है, तो वो स्वयं कितना ज्यादा बलशाली होगा, कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। इस बात को लेकर लंका में पूरी तरह से खलबली मच गई थी। सभी लोग परेशान थे, सभी लोग दुखी थे। अब ये जो चर्चाएं थी ये विभीषण ने सुनी और उन्होंने ये नगर की जो हताशा थी वो उनसे देखी नहीं गई और वो रावण के पास गए और रावण को समझाने के लिए बोला कि आप सीता को लौटा दे, इसी में सबका कल्याण है, सीता मिल जाएगी तो राम किसी पर भी आक्रमण नहीं करेंगे, राम लंका पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जब विभीषण रावण को समझाने के लिए लंका में वापस जाते हैं, रावण के पास जाते हैं, तो रावण को समझाते हैं कि आप सीता को वापस कर दीजिए। तो अब ये सुनकर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया और अब यहाँ पर जो सैनिक थे उन्होंने राम की विजय पताकाएं दूर से देख ली थी। जो रावण के सेना थी उन्होंने राम की विजय पताकाएं दूर से देख ली थी और अब विभीषण ने फिर से रावण से कहा कि सीता जो है वो आपके गले में बंधा हुआ एक सांप है, वो आपको डस लेगा, इसे छोटी बात मत समझिए, यानी कि आपने सीता को बहुत हल्के में ले लिया है, तो आप इस बात को छोटी बात ना समझें। और हे लंकाधिराज, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि ये सब एक महाविनाश का संकेत है, आप सीता को लौटा दीजिए, लंका बच जाएगी। क्योंकि विभीषण जो है उन्होंने राम के चर्चे सुने हैं पहले भी, वो राम के परम भक्त हैं अपने मन से, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि लंका और लंका उनकी मातृभूमि है, उनकी पितृभूमि है, उनका घर है, उनका निवास स्थान है, उनकी राजधानी है। तो विभीषण चाहते हैं कि लंका को कोई नुकसान ना हो, तो इसलिए वो बार बार विभीषण रावण को समझा रहे हैं, लेकिन रावण कहता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो, मेरे शत्रु हो, मेरे शुभ चिंतक के मेरे शत्रु के शुभ चिंतक हो। और उन्होंने विभीषण को अपने राज्य से निकाल दिया। अब विभीषण और रावण दोनों के रास्ते अलग हो गए और जब विभीषण उसी रात लंका से निकलकर 4 सहायकों के साथ राम के पास चले गए। अब समुद्र के पार राम के शिविर में अचानक खलबली मच गई। कैसे खलबली मच गई? क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए, कोई भी ये नहीं जानता था कि वहां पर विभीषण जैसे लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि वो राक्षसों की राजधानी थी, वहां पर सभी राक्षस रहते थे। तो सबको लगा कि जब विभीषण शिविर में पहुंचे तो सब वानरों ने सोचा कि हमारे शिविर में राक्षस आ गए हैं। विभीषण कुछ दूर ही खड़े थे। वानरों ने उन्हें सुग्रीव के सामने पेश किया। मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूं, मैं राम की शरण में आया हूं। और उसके चेहरे पर डर नहीं था। डर क्यों नहीं था? क्योंकि उसके हृदय में कोई मैल नहीं था। जो इंसान देखिए, डरता कौन है? जिसके हृदय में पाप होता है, जिसने कुछ गलत किया होता है, उसको डर लगता है। अगर किसी ने कोई गलत नहीं किया, अगर आपने कहीं पर कुछ गलत नहीं किया है और आपसे सत्य कहने के लिए कहा जा रहा है, तो आप सत्य कहिए। आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, बिल्कुल भी डरिए नहीं। आप जो सत्य है वो बताइए, अगर आप सही हैं तो यहाँ पर वही विभीषण ने किया। विभीषण के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि वो शत्रुओं के, देखिए, रावण के लिए शत्रु कौन थे? राम थे, और राम के लिए शत्रु कौन थे? रावण थे। तो इस समय राम के शिविर में आए हुए थे विभीषण। तो विभीषण को देखकर सारे वानरों में एक तरह से खलबली मच गई कि राक्षस हमारे यहाँ आ गए, क्योंकि 4 सहायकों को भी वो साथ में लेकर आए थे और उनके चेहरे पर डर बिल्कुल नहीं था, एक विश्वास था। कैसा विश्वास? आत्मविश्वास था। अपने ऊपर उन्हें विश्वास था। तो और उनके शब्दों में बिल्कुल भी षड्यंत्र नहीं था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो यहाँ किसी षड्यंत्र के कारण आए हैं, और ना ही कोई कातरता थी। अब यहाँ पर उन्होंने राम से याचना की, उन्होंने सुग्रीव से याचना की, और उनकी बात पर सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा
कि मेरा नाम विभीषण है। मुझे रावण ने लंका से निकाल दिया है क्योंकि मैंने उससे सीता को लौटाने की बात कही थी। क्रोध और अहंकार में चूर रावण ने मुझे अपमानित करके सभा से बाहर निकाल दिया। मैं प्राण बचाकर आया हूं। मुझे एक बार राम से मिलवा दीजिए, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूं। तो अब जब सुग्रीव से विभीषण इस तरह की बातें कर रहे हैं तो सुग्रीव राम के पास गए। यहाँ पर उसके बाद जब विभीषण की बातें ध्यान पूर्वक सुनी तो वो राम के पास गए और कहा, सुग्रीव राम के पास गए और मन में शंका भी थी, यानी कि एक शंका भी थी और अंगद भी उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे क्योंकि राक्षसों के वहां से आया था और इस टाइम पे आया था तो क्योंकि राक्षसों ने इतना बड़ा कांड वो पहले ही कर चुके थे तो ये छोटी सी बात थी जिसपे शक करना लाजमी था कि अब क्योंकि युद्ध होने वाला है, उन्हें पता चल गया है कि युद्ध होने वाला है तो शायद उन्होंने कुछ ऐसा कोई षड्यंत्र रचा है कि राम की सेना को यहीं पर खत्म कर दिया जाए, लंका पर आक्रमण करने ही ना दिया जाए। तो ये शक सबके दिमाग में था और अंगद भी विभीषण को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। अब राम ने जब यह बात सुनी, जब राम ने ये बात सुनी तो राम ने कहा कि हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि शरण में आए हुए व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं करना है, यही मेरी नीति है। राम ने कहा कि हमें विभीषण को स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि अब रावण जो था वो विभीषण के पीछे पड़ गया था विभीषण को मारने के लिए कि तू मेरे शत्रु का शुभचिंतक है, तू मेरा भाई होकर मेरा शुभचिंतक नहीं है, तू हर बार उसके बारे में सोच रहा है कि वो बलशाली है, वो ऐसा कर देगा, वो वैसा कर देगा, तू उसके बारे में सोच रहा है, मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। तो उन्होंने विभीषण को मृत्यु दंड देने के लिए उसके पीछे लोग छोड़ दिए और विभीषण किसी तरह से जान बचाकर जब राम के शिविर में आए तो राम ने कहा कि हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि मैं शरण में आए व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं करता हूं और यही मेरी नीति है। विभीषण को आदर पूर्वक अंदर लाया गया। अब विभीषण राम के पास पहुंच गए। राम ने उनका सत्कार किया, लंका का समाचार पूछा और जल्दी ही विभीषण राम के विश्वास पात्र बन गए। उन्होंने लंका की बहुत सारी जानकारी राम को दी और रावण और उनके युद्ध शक्ति के बारे में भी बताया। कहा, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है क्योंकि अब विभीषण भी चाहते थे क्योंकि अब धरती पर रावण का जो अत्याचार था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ही मतलब उसने लोगों को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया था, वो उसके जो पाप थे वो अब बढ़ गए थे। तो इस तरह से अब विभीषण भी चाहते थे कि रावण को हराया जाए, रावण को हराया जाए और सीता को उनसे ले लिया जाए। तो राम कहते हैं, विभीषण तुम चिंता मत करो, सारे राक्षस मारे जाएंगे, लंका की राजगद्दी तुम्हारी होगी, भविष्य तुम्हारा है, राम ने कहा। तो देखिए राम ने कितने अच्छे वचन विभीषण से कहे। विभीषण से कहा कि तुम चिंता मत करो, सारे राक्षस जो है मारे जाएंगे और ये जो लंका की राजगद्दी है ये तुम्हारी हो जाएगी और लंका का भविष्य तुम्हारा है। और राम ने इस तरह विभीषण से कहा। अब राम की सेना के सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या थी, बहुत ही बड़ी चुनौती थी, वो था ये विशालकाय समुद्र। अब देखिए चुनौती राम की सेना के सामने जो थी वो थी एक विशालकाय समुद्र। राम ने समुद्र से विनती की, 3 दिन बैठे रहे कि समुद्र रास्ता दे दे और वह नहीं माना तो राम को क्रोध आ गया और राम ने समुद्र को क्रोध देखते हुए समुद्र ने उन्हें सलाह दी कि आपकी सेना में नल नामक एक वानर है, वो पुल बना सकता है और उससे वानर सेना उतर जाएगी। अगले दिन काम प्रारंभ कर दिया गया पुल बनाने का और वानर कंकड़ पत्थर शिलाएं लाते, नल पुल बनाते रहते। 5 दिन में पुल तैयार हो गया। समुद्र को 2 टुकड़ों में बांटता हुआ और उसके घमंड को चूर करता हुआ और सबसे पहले विभीषण पुल से उस पार गए और पीछे पीछे वानर सेना। अगला शिविर जो था वो दूसरे तट पर बना, यानी कि जब
इतना बड़ा समुद्र पार कर दिया गया, तो रावण अचंभित हो गया कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये इतने बड़े समुद्र के ऊपर पुल बनाने का काम करना कोई साधारण बात नहीं है, कोई साधारण चीज नहीं है कि एक छोटा सा पुल बनाया और उसको पार कर दिया। ये बहुत बड़ा समुद्र है और इस पर पुल बनाना असंभव सा है। तो रावण क्रोध से चीख उठा, असंभव, समुद्र पर पुल कैसे बन सकता है। इस समाचार से रावण को विस्मय हुआ, विस्मय यानी कि आश्चर्य हुआ, भय भी था थोड़ा सा, लेकिन उसने मन में ठान लिया था, अब वह उससे डिगा नहीं। उसने आदेश दिया कि सेना को तैयार किया जाए, युद्ध का समय आ पहुंचा है। जब उसे पता चला कि राम इतने बड़े समुद्र को पार करके उस पे पुल का निर्माण करके लंका में आ गए हैं, तो अब उसने अपनी सेना को भी तैयारियां करने के लिए कह दिया। अब दोनों सेनाएं समुद्र के एक ही ओर थी, उनका आमना सामना होना शेष था। आक्रमण की तैयारी थी, रणनीति बन चुकी थी। पहले आक्रमण की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा था। अब जो दोनों सेनाएं थी, पहले क्या था, पहले आर पार थी सेनाएं, यानी कि बीच में सबसे बड़ा जो समुद्र था ये था, लेकिन अब रामचंद्र जी की सेना समुद्र में पुल बनाकर उसे पार करके लंका में प्रवेश कर चुकी थी, और साथ ही वहां पर रावण की सेना भी पूरी तरह से तैयार थी राम से युद्ध करने के लिए। अब दोनों तरफ आक्रमण की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा था। राम ने अपनी सेना को 4 भागों में विभक्त किया। लंका के 4 द्वार थे और आक्रमण चौतरफा होना था। हर टुकड़ी को एक द्वार सौंपा गया। राम ने क्या किया कि अपनी जो सेना है उसको 4 भागों में बांट दिया, क्योंकि लंका के 4 द्वार थे और राम ने चारों द्वारों पर एक एक टुकड़ी को लगा दिया, क्योंकि लंका पर चारों तरफ से आक्रमण करना था। राम पर्वत शिखर पर चढ़कर स्वयं लंका का निरीक्षण करने लगे। लंका के वैभव से वे भी चकित थे। उन्होंने लक्ष्मण को बताया कि सूर्योदय होते ही राम ने आदेश दिया कि लंका को चारों ओर से घेर लिया जाए। वानर सेना जय जयकार करती हुई चल पड़ी। अब राम ने जब सूर्योदय हुआ तो राम ने आदेश दिया कि लंका को चारों ओर से घेर लीजिए, और राम स्वयं पर्वत शिखर पर चढ़कर पूरी लंका को देख रहे थे, पूरी लंका का निरीक्षण कर रहे थे, और साथ ही एक राक्षस के राज्य की, क्योंकि राक्षस का राज्य था लंका, फिर भी वहां का जो धन वैभव ऐश्वर्य था, वहां की जो सुंदरता थी, वहां के जो वन थे, वहां की जो वाटिकाएं थी, उस वैभव को देखकर राम भी चकित थे, आश्चर्य हो गए थे कि कैसे एक राक्षस का जो राज्य है वो इतना सुंदर हो सकता है। इस बीच राम ने अंगद को बुलाया और कहा, तुम लंका जाओ मेरे दूत बनकर और अंतिम सुलह का प्रयास करो ताकि युद्ध टल जाए। रावण से कहो कि सीता को लौटा दे, अन्यथा उसका अंत निश्चित होगा। देखिए, अब आक्रमण की पूरी तैयारी हो चुकी है। अंत में रामचंद्र जी एक बार फिर से कहते हैं कि अंगद से आप पुनः जाओ, फिर से जाओ, और वहां पर जाकर एक बार रावण को फिर से कहो कि आप सीता को लौटा दें, ये युद्ध टल सकता है और अन्यथा उसका अंत होना निश्चित है। अब अंगद ने ऐसा ही किया, यानी कि अंगद वहां पर चले गए। किस लिए गए? वो रामचंद्र जी के दूत बनकर गए। रामचंद्र जी के दूत बनकर गए और उन्होंने रावण को बहुत समझाने का प्रयास किया। कहा कि आप सीता माता को वापस कर दीजिए, राम लंका को छोड़कर वापस चले जाएंगे, राम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, आप केवल सीता माता को छोड़ दीजिए। लेकिन रावण नहीं माना। आपने सुना भी होगा, जब आप रामायण पढ़ते हैं, रामायण देखते हैं, तो अंगद का पैर, आपका एक पार्ट उसमें होता है अंगद का पैर। जब अंगद को भेजा गया था तो वहां पर क्या हुआ कि सबसे पहले तो अंगद ने क्या किया कि उन्होंने
रामचंद्र जी से, उन्होंने रावण से कहा कि आप अच्छे से कहा कि आप राम से माफी मांग लें, राम से क्षमा याचना कर लें और सीता को लौटा दें, तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये शांतिपूर्वक निपट जाएगा। लेकिन रावण बहुत ज्यादा घमंडी था, बहुत ज्यादा अहंकारी था। उसने अब मन में ठान लिया था और अब वो किसी तरह से पीछे हटने वाला नहीं था। तो देखिए, उन्होंने अंगद से वहां से जाने के लिए कहा। अंगद से वहां से जाने के लिए कहा, तो अंगद ने कहा ठीक है मैं यहां से चला जाऊंगा। लेकिन उन्होंने अपना पैर रावण की राज्यसभा में जोर से टेका और कहा कि जो भी मेरे इस पैर को हिला देगा, जो भी मेरे इस पैर को हिला देगा, मैं रामचंद्र जी से कह दूंगा कि हम हार गए, हम युद्ध नहीं करना चाहते, हम आपकी शरण में आ जाएंगे। इसी शर्त पे मैं यहां से जाऊंगा, जो भी मेरे इस पैर को यहां से हटाएगा, तो आप अपनी ताकत दिखाइए। तो सारे राक्षस जितने भी राक्षस थे, सब के सब अंगद के पैर को पकड़कर उसका पैर उठाने का प्रयास करने लगे। लेकिन एक एक करके जितने भी राजा थे, जितने भी राजकुमार थे, जितने भी राक्षस थे, सब के सब थक गए, लेकिन अंगद के पैर को हिला नहीं पाए। फिर क्या हुआ? फिर रावण ने सोचा कि इतनी आसान शर्त यहाँ पर दी गई है, तो वो स्वयं चला गया अंगद का पैर पकड़ने के लिए। तो जैसे ही रावण ने अंगद का पैर पकड़ा, तो अंगद ने कहा, रे मूर्ख रावण, तू मेरा पैर क्या पकड़ता है? एक बार जाकर भगवान राम का पैर पकड़ ले, तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तू हर प्रकार के दुखों से दूर हो जाएगा और भगवान राम तुझे आसानी से माफ कर देंगे। बस तू एक बार राम की शरण में चला जा, उनसे माफी मांग ले और सीता को वापस लौटा दे। लेकिन अब राम का संदेश सुनकर रावण क्रोधित हो गया और उसने कुछ राक्षसों ने उन पर आक्रमण किया और अंगद वहां से बचकर राम के पास पहुंच गए। रावण को कोई पश्चाताप नहीं था, वह हमारे साथ सुलह के लिए तैयार नहीं है, वह युद्ध चाहता है। अब अंगद ने वहां जाकर राम को बताया कि रावण को किसी भी बात का पश्चाताप नहीं है, उसको जरा सा भी दुख नहीं है कि उसने गलत काम किया है या उसको के इस काम का जो उसको फल मिलने वाला है वो भी अच्छा नहीं है। तो फिर भी वो रावण जो है वो सुलह करने के लिए तैयार नहीं है। अब वो युद्ध चाहता है और अब युद्ध ही एकमात्र उपाय है। अब ये बात सुनकर सारे वानर भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। राम के आदेश की प्रतीक्षा में थे, केवल वो इस प्रतीक्षा में थे कि राम उनको आदेश दें और वो लंका पर चढ़ाई करें। आदेश मिलते ही उन्होंने लंका पर चढ़ाई शुरू कर दी। देखिए किस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, रावण जो है सो रहा है, लेकिन रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं। सेना निकल पड़ी, राक्षस भी उतावले थे, चित्कार कर रहे थे, रावण की जयघोष कर रहे थे और उस जयघोष से आसमान फटा जा रहा था और वे दौड़े और वानर सेना पर टूट पड़े। अब देखिए युद्ध शुरू हो गया, वे दौड़े, राक्षस और वानर सेना पर टूट पड़े और ये युद्ध जो है वो भयानक था, बहुत ही ज्यादा भयानक था और हर ओर दहला देने वाला शोर था। हाथियों की चिंगाड़े, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की सरसराहट, कोलाहल, रथ हवा से बातें कर रहे थे, तलवारें खिंच रही थी, बाणों से आसमान भर गया था, भाले उड़ रहे थे, दोनों ओर के कई वीर मारे गए। रावण के अनेक पराक्रमी राक्षस ढेर हो गए और धरती लाल हो गई। छत विछक पड़े शव बिखर गए, कराहते घायलों की ओर किसी का भी ध्यान नहीं था। शाम होने को थी, मेघनाथ ने राक्षसों की सेना को पीछे हटते देखा तो उसने अपने सैनिकों को ललकारा। मेघनाथ कौन था? रावण का पुत्र था। उसने सैनिकों को ललकारा, आगे बढ़ो, हम विजय के करीब हैं।
और इस समय मेघनाथ ने सेना का नेतृत्व संभाल लिया और राक्षस उत्साह से फिर आगे बढ़े। मेघनाथ की दृष्टि राम लक्ष्मण पर थी। वह छिपकर युद्ध कर रहा था और मायावी था, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसके बाण राम और लक्ष्मण को लगे। अब राम और लक्ष्मण मूर्छित होकर वहीं पर गिर गए, क्योंकि जो मेघनाथ था वो बहुत ही बड़ा मायावी राक्षस था। वो छुपकर अदृश्य होकर युद्ध कर रहा था और उसके जो बाण थे वो जाकर राम और लक्ष्मण को लग गए और राम और लक्ष्मण मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़े। जब वे मूर्छित होकर गिरे तो मेघनाथ ने सोचा कि उसने दोनों भाइयों को मार डाला है। वह उनको मृत समझकर मैदान में ही छोड़कर महल की ओर चल दिया। यानी कि जब उसने देखा कि दोनों भाइयों का तो काम तमाम हो चुका है, उसने राम और लक्ष्मण पर जब अपने तीर चलाए तो उस तीरों से घायल होकर राम और लक्ष्मण वहां पर गिर गए। और जब उनके तीरों से घायल हुए राम लक्ष्मण को छोड़कर मेघनाथ इस मद में, इस खुशी में कि उसने दोनों भाइयों को मार डाला है, वो महल की ओर चल दिया और रावण को इस बात की सूचना दी। यानी कि रावण को इस बात की सूचना दी कि उसने राम और लक्ष्मण को मार डाला है। अब जो सारी सेना थी, वानर जो सारी सेना थी, वो राम और लक्ष्मण के पास आकर एकत्रित हो गई और चिंता कर रहे थे, आशंका कर रहे थे कि कुछ अशुभ ना हो जाए। और विभीषण ने इन दोनों का उपचार कराया। अब उनकी मूर्छा टूटी तो खड़े हुए वानर दल में हर्ष की ध्वनि करने लगा। अगले दिन युद्ध के लिए तैयार। अब रावण की सेना के कई महाबली जो है वो मारे जा रहे थे। कई महाबली रावण की सेना के मारे जा रहे थे। तो क्या हुआ कि धूम्राक्ष मारा गया, वज्रदृष्ट मारा गया, अकंपन कुचल दिया गया, प्रहस्त्र को नील ने ध्वस्त कर दिया। रावण को इसकी सूचना मिल रही थी और वो घबरा रहा था और वह बड़बड़ा कर उठा और स्वयं कमान संभाल ली। यानी कि जब उसके बहुत सारे राक्षस मारे गए तो उसके बाद उसने स्वयं कमान संभाल ली, यानी कि स्वयं युद्ध करने के लिए वो चला। पहली मुठभेड़ पर वो लक्ष्मण पर भारी पड़ा, लेकिन राम के बाणों ने उसका मुकुट धरती पर गिरा दिया और वह लज्जित हो गया। क्योंकि देखिए, मुकुट का धरती पर गिरना बहुत बड़ी बात होती है किसी राजा के लिए। वो उसके मान और सम्मान का प्रतीक होता है। तो अब रावण को राम की शक्ति का कुछ अनुमान अब तक हो चुका था। अब जब उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझा तो उसने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जो कि उसका भाई था, 6 महीने सोता था, 6 महीने खाता था। अब कुंभकर्ण से दुर्ग से बाहर आया और उसे देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा, बहुत ही ज्यादा भयानक राक्षस था और उसको देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई। अब जब उसे रोकने में अक्षम थे, क्योंकि वो बहुत बड़े आकार का था और उसने हनुमान और अंगद को भी घायल कर दिया था। यह युद्ध देख रहे थे, लक्ष्मण ये युद्ध देख रहे थे और उन्होंने राम की ओर देखा। फिर दोनों भाइयों ने बाणों की वर्षा करके उसे मार दिया। कुंभकर्ण रणभूमि के अंक में सो गया सदा के लिए। रावण अब निराश हो चुका था। कुंभकर्ण पर उसे गर्व था, वह उसे अपना दाहिना हाथ मानता था। अब उसे लगता था कि अब लंका में कोई भी वीर नहीं है, अब लंका अनाथ हो गई है। तब मेघनाथ ने रावण को सहारा दिया कि आप मेरे रहते चिंता कैसी कर सकते हैं, मुझे युद्ध की अनुमति दीजिए, मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में रख दूंगा। तो मेघनाथ यानी कि जो रावण का बेटा था उसको बुलाया गया और उसको युद्ध के लिए वो चला और उसने अपने पिताजी रावण से युद्ध की आज्ञा मांगी। अब मेघनाथ और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। अब मेघनाथ और लक्ष्मण का बड़ा ही खतरनाक युद्ध हुआ, बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ। और उसने क्योंकि वो इंद्रजीत था, मेघनाथ कौन था?
इंद्रजीत था, यानी कि एक बार उसने इंद्र को भी परास्त किया हुआ था और इसी से वो इंद्रजीत कहलाया। और उसके बाणों ने कई प्रमुख वानरों को भी घायल कर दिया। मेघनाथ को रोक पाना वानर सेना के बूते की बात नहीं थी। वो चक्रवात की तरह आगे बढ़ रहा था, जो भी आसपास होता वो उसको ध्वस्त करता हुआ चला जाता। अब जो वानर सेना थी वो मेघनाथ की गति और शक्ति से चकित थी, चमत्कृत थी। उनके मन में अब निराशा बैठती जा रही थी। उन्होंने चुनौती दी और दोनों का निशाना अचूक था। बाण हवा में टकराते और नष्ट हो जाते। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा और वो घायल होकर झुक गया। लक्ष्मण ने उसके बाद ताबड़तोड़ बाणों की वर्षा कर दी, यानी कि लक्ष्मण ने उसके बाद तुरंत ही बहुत सारे बाण वहां पर बरसाए और आगे बढ़ना कठिन था। आगे बढ़ना कठिन था, जो आगे की यात्रा थी वो कठिन थी। तो मेघनाथ पीछे मुड़ा और महल की ओर भागा। मेघनाथ पीछे मुड़ा और महल की ओर भागा, यानी कि जब उसको लगा कि अब तो मेरे प्राण भी संकट में आ गए हैं, अब तो मेरे प्राण भी खतरे में है, तो वो महल की ओर भागा। और लक्ष्मण ने कुछ दूर तक उनका पीछा किया, उसका पीछा किया और फिर मेघनाथ महल में जाकर घुस गया, महल में जाकर छुप गया। लक्ष्मण को महल की संरचना नहीं पता थी कि कैसी संरचना है, कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है। तो अब विभीषण लक्ष्मण की दुविधा समझ गए। जब विभीषण ने देखा कि लक्ष्मण चिंतित हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे महल में घुसा जाए, तो लेकिन विभीषण ने उनकी दुविधा को समझा और उन्होंने उन्हें एक गुप्त मार्ग दिखाया और शेष काम आसान था और मेघनाथ महल में ही मारा गया। इस तरह से मेघनाथ कौन था? मेघनाथ रावण का ज्येष्ठ पुत्र था। तो इस तरह से अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण जो है एकदम टूट सा गया, विलाप करने लगा, मूर्छित हो गया और जब होश आया तो उसकी दशा बिल्कुल पागलों जैसी थी। क्रोध से बिलबिलाता हुआ कि लंका अनाथ हो गई है, अब उसका कोई सहारा नहीं है, मैं स्वयं रण क्षेत्र में जाऊंगा। इस तरह की बातें वो बड़बड़ा रहा था, वो परेशान हो रहा था, वो दुखी हो रहा था। अब लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई और उनके हाथों में अनेक जलती हुई मशालें थी। वानरों ने लंका में जहां तहां आग लगा दी, अन्न के भंडार फूंक दिए गए, शास्त्रागार जला दिया गया, मार काट मच गई, जो सामने पड़ा मारा गया। कंपन, प्रजन, युपाक्ष, कुंभ सब मारे गए। हनुमान ने निकुंभ और देवांतक और त्रिशिरा को मौत के नींद सुला दिया। अंगद ने निरांतक का काम तमाम कर दिया और लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट दिया। अब राक्षस सेना भाग खड़ी हुई, यानी कि लगभग जितने भी असुर थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनको मार दिया गया था। रावण के पास अब कोई भी विकल्प नहीं बचा हुआ था, यानी कि रावण के पास अब कोई ऐसा विकल्प नहीं था, कोई भी ऐसा व्यक्ति उसके पास में नहीं था जिसकी सहायता से वो आगे के युद्ध को कर सके। अब रावण अकेले ही बचा हुआ था और युद्ध नाद हुआ और रावण अकेला युद्ध के लिए निकल पड़ा। फुफकारते हुए फन कुचले सांप की तरह वह जिधर मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानरों को भगाते देख लक्ष्मण आगे आए, धनुष बाण लिए और रावण के सामने अभेद दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में विभीषण वहां पर पहुंच गए, उसके बाद राम वहां पर आ गए और उनके सामने रावण की एक न चली। विभीषण को राम की सेना में देखकर वह उबल रहा था, यानी कि क्रोधित हो रहा था। उसके लिए यह देशद्रोह था और छोटे भाई का विश्वासघात भी आप इसको कह सकते हैं। और उसने सबसे पहले विभीषण को निशाना बनाया, क्योंकि उसने सोचा कि मेरा अपना भाई होकर ये मेरे दुश्मनों की, मेरे शत्रुओं की जो सेना है उसमें जाकर मिला है। तो उसने सबसे पहले विभीषण पर निशाना लगाया, लेकिन लक्ष्मण ने बीच में ही बाण काट दिए। उसने इसके बाद दूसरा घातक बाण चलाया और इस बार लक्ष्मण आगे आ गए और विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया।
बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए। राम ने यह देखा तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दी। कहा, काल तूने रावण, काल तुझे मेरे सामने ले आया है। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी और तेरा अंत निश्चित है। इस तरह से राम ने रावण को ललकारा और उसको युद्ध के लिए चुनौती दी। तो बच्चों, आज के सेशन में आपने देखा कि किस तरह से लंका में एक महासंग्राम चल रहा है वानरों और राक्षसों के बीच में। तो देखेंगे कि अंत में किसकी विजय होने वाली है, किस तरह से राम का राज्याभिषेक होने वाला है, किस तरह से सीता माता को लंका से छुड़ा कर लाया जाता है, और रावण वध का जो ये पार्ट है ये भी हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का सेशन हमारा बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।